नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात 2026 के लिए AIMIM ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आइंदा होने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त आखिरकार जारी कर दी है। ये फहरिस्त पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर महाराष्ट्र के रियासती सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील की जानिब से जारी की गई है। जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ प्रभाग वार्ड से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। प्रभाग नंबर 5 से प्रज्ञा बाबा साहब सूर्यवंशी, शिफा मुस्कान शेख, हाजरा बेगम अब्दुल बासित और मुफ्ती अशर अली खान अजहर अली खान को उम्मीदवार नामजद किया गया है। प्रभाग नंबर 11 से मसूद अहमद खान, आसिया बेगम अब्दुल हबीब बागबान, सैयद फसीउद्दीन, सैयद वलीउद्दीन और साइमा खान मोहम्मद इमरान को टिकट दिया गया। प्रभाग नंबर 12 में अब्दुल रशीद अब्दुल गनी, बीबी शाइस्ता मोहम्मद सलमान खान, खमर सुल्ताना बी मिर्ज़ा अनवर बेग और मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन मोहम्मद यूसुफ को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। प्रभाग नंबर 13 से अब्दुल लतीफ़ अब्दुल मजीद, अश्वनी दशरथ धोंडगे, सैयद मुजीब सैयद मुख्तार और मरियम सानिया अब्दुल रऊफ़ मैदान में होंगे। वहीं प्रभाग नंबर 14 से रेहाना बेगम, चांद पाशा कुरैशी, शमीम बेगम अब्दुल हफीज़ बागबान, शमीम अब्दुल्ला और हिस्सेकर स्वाति नरसिंह राव को उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह का ऐलान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजलिस के नांदेड़ इंचार्ज व हैदराबाद के कारवान असम्बली हल्के के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने किया है। इस मौके पर भैंसा के चेयरमैन मोहम्मद जाबेर, साबिक रियासती सदर सैयद मोइन, मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला और जिला सदर मिर्जा अमजद बेग समेत मुतादिद शख्सियात और जिन्हें पार्टी टिकट दिया गया है वो तमाम उम्मीदवारान मौजूद थे। मजलिसी कायदीन ने अपने तासुरात जाहिर करते हुए कहा कि 2012 में पहली बार नांदेड़ से मजलिस ने महाराष्ट्र की सरजमीन पर अपने कदम रखे थे। उस वक्त मजलिस के 11 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी। मौजूदा सूरत हाल में 2012 से भी ज्यादा पार्टी मुस्तहकम नजर आ रही है। मजलिसी कायदीन ने उम्मीद जाहिर की कि ये उम्मीदवार बल्दियाती इंतखाबात में अवामी मसाइल को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे और नांदेड़ शहर की तरक्की के लिए मजबूत आवाज़ बनेंगे। AIMIM की इस फहरिस्त के ऐलान के बाद नांदेड़ के बल्दियाती सियासत में सरगर्मियां तेज हो गई है। मजलिस ने ज्यादातर उन उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर मजलिस में शमूलियत इख्तियार की थी। ये तमाम लोग नांदेड़ की सियासत में सीनियर लीडरों में शुमार किए जाते हैं। इनमें साबिक मेयर, साबिक डिप्टी मेयर, साबिक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जैसे अहम तरीन ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले कायदीन मौजूद है। नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी की कमज़ोर होती सूरत हाल से परेशान होकर इन्होंने मजलिस के टिकट पर इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला किया। मजलिस ने इन्हें न सिर्फ पार्टी में शामिल किया बल्कि इन्हें उम्मीदवारी देकर इन पर भरोसा भी जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की ज़ेर निगरानी और रियासत महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की निगरानी के अंदर शहर नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो 5 प्रभाग का जो डिक्लेयर किया गया, प्रभाग नंबर 5, प्रभाग नंबर 11, प्रभाग नंबर 12, प्रभाग नंबर 13, प्रभाग नंबर 14, ये 20 उम्मीदवार के नाम को डिक्लेयर किया गया और इंशाअल्लाह अनकरीब में आज रात में या कल सुबह तक और 5 प्रभाग के भी नाम इंशाअल्लाह डिक्लेयर होने वाले हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले कि हमारे इम्तियाज़ जलील साहब को और सैयद मोइन साहब को, फिरोज लाला साहब को, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब को और जो नांदेड़ की जो मजलिस की टीम है पुरानी, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जहाँ पर भी हमारे उम्मीदवार मजलिस के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बार पूरे के पूरे कामयाब होंगे। क्योंकि आप हालिया में देखे होंगे जो बिहार के अंदर जो इलेक्शन हुआ, वहाँ जो आवाम के अंदर जमात की मोहब्बत, जमात को जो चाहने की वजह से आज हमारे बिहार में MLAs कामयाब हुए और उसी मोहब्बत महाराष्ट्र के अंदर भी हालिया जो म्युनिसिपल के इलेक्शन थे तालुकों में, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद जहाँ तक हो सकता पूरी कोशिश करी थी, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी कामयाब हुए
और यहाँ पर नांदेड़ शहर में कोई पहली मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ी जमात, कई मरतबा हमारे यहाँ पर साबिक़ा में भी कॉरपोरेटर थे, काउंसलर थे। इंशाअल्लाह इस बार भी 2026 के अंदर हमारा यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मजलिस का झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और क्योंकि रात दिन मेहनत जमात के हर सिपाही, हर जमात का हर वर्कर, जमात के हर जिम्मेदार, जैसा कि फ़िरोज़ लाला हो या सैयद मोइन साहब हो या मिर्ज़ा अमजद बेग साहब हो या इनकी तमाम टीम, नांदेड़ शहर की पूरी टीम हर जगह पर, हर तालुक़े के अंदर मेहनत कर रही है और जमात को काफ़ी मकबूलियत हासिल हो रही है। आवाम देख रही है कि हिंदुस्तान के अंदर सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के जो कारनामे हैं और जो ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए या दलितों के लिए ओबीसी के ताल्लुक़ से जो बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, इन तमाम चीज़ों को अवाम गौर करते हुए इंशाअल्लाह इस बार महाराष्ट्र के अंदर और नांदेड़ शहर के अंदर इंशाअल्लाह हमारी जमात हर जगह से कामयाब होंगी। जनाब, इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के पूरे कारपोरेटर्स एमआईएम में शामिल हुए, जिससे पूरे महाराष्ट्र की सियासत में बहुत चाल सा आया, इसके पीछे क्या वजह है? आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो राष्ट्रवादी अजीत पवार साहब की पार्टी है वो बीजेपी से अलायंस है और कांग्रेस का हाल तो बहुत बुरा हाल है। आप गौर कर रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर ही, महाराष्ट्र के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं, आवाम गौर कर रही है, आवाम देखती है, मजलिस के ऊपर भरोसा करती है और इस बार इंशाअल्लाह पूरा भरोसा करने के बाद आवाम का पूरा फैसला देखकर जितने भी कांग्रेस से मजलिस के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी के नाम के आला कायदीन का हाथ है, उन्होंने वहाँ कांग्रेस के लोगों को मजलिस में भेज रहे हैं। वैसा तो नहीं होता, क्योंकि नांदेड़ की आवाम तो जानती है यहाँ के जो साबिक़ा जो एमएलए थे, जो साबिक़ा सीएम थे, उन्होंने कोसी पार्टी के अंदर है, उनके क्या कारनामे हैं, तमाम चीज़ें आवाम जानती है, नांदेड़ शहर की आवाम जानती है। गुज़िश्ते दिनों वीडियो वायरल हुआ था अशोक चौहान के घर पर, जो साबिक़ कारपोरेटर है वो वहाँ से निकलते हुए नजर आए, उसके बाद यहाँ इंटरव्यू देने भी आए थे। वो कांग्रेस के थे वो। हमारा क्या ताल्लुक? हमारे से उनको कोई ताल्लुक नहीं है ना। जो उम्मीदवार आपको इंटरव्यू दिए थे उनको टिकट देंगे क्या? जहाँ तक हो सकता है पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके हालात मालूम कर रहे, सर्वे कर रहे, सर्वे करके रिपोर्ट लेकर दे रहे हैं। वो फैसला तो जमात कर रही है, जमात कर रही है। पार्टी में इतने बड़े लोग कांग्रेस से आने के बाद पार्टी के जो वफादार है उनका क्या है मुस्तकबिल? इंशाल्लाह उनको भी जहाँ तक हो सकता है, जहाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एडजस्टमेंट से मुराद 21 जगहों पे दिए ना, अभी तो बहुत सारी जगह पर दिया ना उनको, नहीं किसी को नाराज नहीं वैसा, थोड़ा बहुत हो सकता है उनको मनाने के बाद करेंगे सेकंड, और इंशाल्लाह और एक लिस्ट आने की है, वो लिस्ट के अंदर देखिए। इम्तियाज साहब ने ऐसा क्यों कहा है कि जो साबिक़ा एमएलए के लिए जो एक फॉर्म भरते हैं फिर हार गए, उन्होंने इंतखाब लड़ना चाहिए मजलिस के टिकट पर? वैसा तो नहीं कहें, वैसा तो नहीं है। उन्होंने कहा था कि तो एमपी एमएलए के लिए टिकट मांगते मजलिस से, लेकिन नाकाम हो गए, उन्हें भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? मतलब उन्होंने कुछ नहीं, यहाँ के ताल्लुक से तो नहीं कहा ना, दूसरी जगह कहीं क्या दूसरी जगह होगा, यहाँ का तो नहीं है ना। कौसर साहब है इलेक्शन के टाइम पे इम्तियाज जलील साहब के बहुत वफादार साथी फारूक शाब्दी ने एमआईएम के सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिए, जबकि एक आदमी के ऊपर 2-2 जिलों की जवाबदारी थी, पूरे महाराष्ट्र के कारगुजार थे। उस ताल्लुक से महाराष्ट्र के सदर खुद जवाब देंगे। 2012 का दौर वापिस आएगा इंशाअल्लाह। जी।